हेलो गाइस, चलिए तो मैं आज आपको अपने पोर्टफोलियो से अपडेट कराता हूं, क्योंकि आज भी मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी को बहुत अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मतलब मुझे वनडे का जो गेन है आज बहुत अच्छा मिला हुआ है। 19,652 रुपये का वनडे गेन मिला हुआ है, जो कि 1.28% का टोटल वनडे रिटर्न है। और अगर मेरे पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है तो देखते ही देखते आज 15,57,000 को क्रॉस कर चुकी है। जैसा कि बताया था, मैंने पोर्टफोलियो की शुरुआत ओनली 3,000 रुपये से की थी 2022 से, जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वो 3,000 का पोर्टफोलियो आज 15 लाख को क्रॉस कर गया, 15.5 लाख को। और रिटर्न भी आप देख सकते, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई आपका रिटर्न काफ़ी कम है 3 साल में। तो भाई मुझे ये मत देखो कि मैंने 2022 में ये सारा पैसा डाल दिया था। मैं इस पैसे को SIP के वे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास ये पैसा आता है तो मैं वैसे वैसे इस पैसे को डालते जाता हूँ, ना कि मैंने 2022 में सारा पैसा डाला। और मैक्सिमम जो मेरा पैसा है वो 2025 में डाला गया है ना। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मेरा रिटर्न बिल्कुल कम है। ये देखो कि 2025 में भी जो मैंने पैसा डाला था उसमें भी मुझे 25% का रिटर्न मिला है, और 2022 से लेके जो अब तक डाला हूँ टोटल में 25%। तो अगर मान लो मैंने 4 लाख 2025 में डाला हूँ, 5 लाख 2025 में डाला हूँ, तो उसमें भी मुझे 25% का ये टोटल रिटर्न मिला हुआ है। तो इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ये मत देखिए कि टोटल परसेंटेज में 100%, 150%, 200% का रिटर्न होना चाहिए। हमारा जो है टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़नी चाहिए पैसे में। और मैं कभी रिटर्न के पीछे नहीं भागा भाई, हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मुझे वेल्थ बनानी है। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मार्केट में पैसा लूज़ किया, लेकिन मैंने पैसा लूज़ नहीं किया भाई, मैंने अपनी वेल्थ बनाई ही है। ठीक है, और आगे भी ये चीज़ जारी रहेगी, क्योंकि मुझे छप्पड़ फाड़ रिटर्न बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे स्टेबल रिटर्न चाहिए। मुझे FD को बीट करना है, म्यूचुअल फंड को बीट करना है, निफ्टी को बीट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए कि अगर मैंने लास्ट महीने भी कुछ पैसा डाला है तो उसमें भी मुझे 25% का रिटर्न मिल रहा है ना। तो ये चीज़ FD में तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखना चाहें इसका रिटर्न, तो ये मत देखिए कि सारा पैसा मैंने 25 में डाला हूँ, क्योंकि सारा तो नहीं डाला। 25 में तो मैंने ओनली 22 में तो मैंने ओनली 1.5 लाख लगाया था। 25 में मैंने 5-6 लाख रुपए लगाया हूँ। ज़्यादा पैसा मैंने बाद में लगाया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनीज़ को अच्छे लेवल पे ख़रीदा और अच्छी कंपनीज़ को ख़रीदा, है ना। तो चलिए अब मेरी पोर्टफोलियो की कंपनीज़ को हम देखते हैं। तो टॉप में मेरा कौन सा कंपनी है? बजाज फाइनेंस। उसके बाद आप देख लीजिए वरुण बेवरेजेस, उसके बाद टाइटन कंपनी, उसके बाद पॉलीकॉब। और ये मेरी टॉप 4 कंपनीज़ हैं जिनमें मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। बजाज फाइनेंस में तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। BBL ने काफ़ी परेशान किया, लेकिन अभी भी 1,35,000 है, इसमें भी 10-12 हज़ार का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। और टाइटन कंपनी में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, और आज मुझे मेरे पोर्टफोलियो को टाइटन ने ही लीड किया है। ये देखिए, अगर इसका वनडे गेन दिखाऊं तो 4800 रुपये तो इसी से प्रॉफिट निकला है मेरा। और टोटल 1,28,000 का इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है, टोटल वैल्यू, है ना। तो पॉलीकैब में देखो तो पॉलीकैब में भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है मुझे। और ये निफ्टी का 20 रखा है मैंने, ये ETF है, जो कि ये स्टेबिलिटी के लिए रखा हुआ है। ICICI बैंक देख सकते हैं आप, SRF हो गया, DB स्लैब हो गया, अपोलो हॉस्पिटल, LTI माइंट्री, ABB इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, फाइन ऑर्गेनिक, KPI ग्रीन, KPIT, बिकाजी फूड, एस्ट्रल, FL, PI इंडस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजी, एबॉट इंडिया, HDFC स्मॉल कैप। और अभी ये मैंने एक छोटा सा 10,000 रुपये का एक डेट फंड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, मतलब कंपनी को डेट दिया था। ठीक है, तो एक मेरा स्मॉल कैप का भी पोर्टफोलियो भी बहुत छोटा है, वो 2 लाख रुपए का है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने स्मॉल कैप के भी पोर्टफोलियो को दिखाऊंगा, जिसमें मैंने रिस्क लिया हुआ है। उसमें मैं कोई भी वैल्यू और कोई भी पैसा ऐड नहीं करने वाला हूँ। जो भी मेरी एडिंग रहेगी वो इसी पोर्टफोलियो में रहेगी, अच्छी कंपनीज़ में। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एम है कि मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोग को दिखाऊं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और रिटर्न के पीछे ना भागें, ट्रेडिंग के पीछे ना भागें। और एक वेल्थ बनाने के लिए आपकी भी सोच होनी चाहिए। अगर मैं आपको जेन्युइन लगता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ और हम सारे लोग मिलकर के एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ।
थैंक यू सो मच।